एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण अपने पास है F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, देखो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए अपने क्या करते हैं, 9/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 32 ऐड करते हैं। तो अपने को ये दिया हुआ है सेल्सियस को एक्स और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रेखिक समीकरण का आरेख खींचिए। ठीक है, तो अपने इसका आरेख खींचना है। आरेख खींचने के लिए अपने पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपने सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान, ठीक है, तो सेंटीग्रेड में तापमान कितना है, 30 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो F इज इक्वल टू 9/5 फ़ारेनहाइट में 9/5 गुणा 30, सेल्सियस में कितना है, 30 है, तो 30 प्लस 32। इसको सोल्व कर लो, इसको काटेंगे, ये 6 पे कटेगा, 6 9 6 निम 54 54 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 686 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, 86 डिग्री। अगर सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में 86 होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है अपने को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस में अपने को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, 95 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो 9/5 सेल्सियस में ज्ञात करना है प्लस 32। फॉर्मूला वही है, अपने को इसमें फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे रखी है तो फ़ारेनहाइट रखती, सेल्सियस फाइंड करनी है तो सेल्सियस की जगह C 95। ठीक है, ये 32 प्लस क्या इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, 95 इंटू C, इसमें से माइनस करेंगे तो 663, इसको इधर ले आओ, 5 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड 7 निम 63, 7 5 है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में तापमान कितना होगा इसका, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब अपने पास कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कुछ नहीं रखा, C की जगह 0 रख दिया, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ गई 32। अब कह रहे हैं अगर फ़ारेनहाइट में 0 हो तो सेल्सियस में कितना होगा। फ़ारेनहाइट में अगर 0 है तो सेल्सियस में अपने को फाइंड करना है। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट कितना है, 0 है, ठीक है, सेल्सियस में अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो 9/5 ये इधर C प्लस 32 उधर प्लस क्या है, इधर आएगा तो माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का 32 इंटू 5/9। इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ पॉइंटों में वैल्यू आएगी, पॉइंटों में वैल्यू अपने लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा पॉइंटों में वैल्यू फाइंड मत करना, 2 ही पॉइंट तक वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसे इसमें अगर आ जाए 5.34, आगे भी अगर वैल्यू आ रही है तो उसको करना मत, सीधा ही आंसर लिख देना 5.34। ठीक है, या कोई और भी वैल्यू आ सकती है, वो वैल्यू अपने लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा भी हो सकता है कि तापमान जो फ़ारेनहाइट में हो वही तापमान सेंटीग्रेड में भी हो। ठीक है, तो अपने पहले ग्राफ बना लेते हैं। अपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले। देखो अपने पास जब अपने सोल्व किया था इसको, सबसे पहले था 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री पे अपने पास आया था
30 डिग्री पे आया था 86। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, कितने मर्जी का पैमाना मान लो, 8 का माना हुआ है तो 8 का ही मान लेते हैं। 8, 16, 24 और 32। ऐसे इधर -8, -16, -24, -32। 8, 16, 24 और 32। ठीक है, तो जब अपने पास 0, अपने सबसे पहले क्या निकाला था 32 पे कितना था 86 था। इसको सोल्व कर लेंगे, इसमें आएगा नहीं इतना बड़ा, तो आप इसको ग्राफ में बना लेना। ठीक है, ग्राफ में जब ये डायग्राम बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 40, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या ऐसा कोई पॉइंट है? तो हाँ, ऐसा पॉइंट है -40। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान भी कितना होता है, -40 डिग्री होता है। ये आपको एक क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन सा ऐसा मान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर सेम होता है। तो -40 डिग्री जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर सेम होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रख लेना। ठीक है, और बाकी ये आपको मैंने सिखाई दिया। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का। ठीक है, साइंस में भी आपका ये यूज़ होगा, तो अभी यहीं पर याद कर लो तो बाद में वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का ये फॉर्मूला दे रखा है।